हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम देखेंगे सेकेंड पार्ट जो कि है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। अब इसमें हम क्वेश्चंस लेंगे कुछ और फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम अभी ले रहे हैं यहाँ पे, उसमें क्वेश्चंस लिखा है आपका इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट एंगल ए इज 60 डिग्री, दैट इज एंगल ए इज 60 डिग्री, सी पैरेलल बी है, मतलब कि आपका ये सी बी ए के पैरेलल है, एंड एंगल ई सी डी आपको 65 डिग्री गिवन है। तो फाइंड एंगल ए सी बी, तो फाइंड एंगल ए सी बी, तो हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी, हमें ये फाइंड करना है। तो जिसे हमें फाइंड करना है उसे हम एक्स भी ले सकते हैं या फिर उसको हम एंगल ए सी बी भी ले सकते हैं। तो हमने कल एक देखा था कि जेड बनना चाहिए, कल हमने सीखा था कि जेड कहाँ बन रहा है। अगर जेड यहाँ बन रहा है ऐसे, जैसे आपका ये और ये आपस में पैरेलल है, ए और ए बी एंड ई डी ई सी आर पैरेलल। तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये 60 है तो ये वाला एंगल जो आपका है ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस ए बी पैरेलल सी ई and AB parallel CE and AC is a transversal. AC is a transversal. तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए सी ई। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, आप वहाँ पे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे कैसे समझाया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, इसीलिए ये हो सकता है, ये इक्वल होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए सी बी फाइंड करना है। तो अब हमारा यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगाना है, ए सी बी। तो अब हमारा ये दोनों एंगल का सम जो मिल जाएगा उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा लीनियर पेयर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर, यूजिंग लीनियर पेयर। तो क्या होगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने कल देखा था लेक्चर में, आप वहाँ देख सकते हो इसको। तो क्योंकि ये तीनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, अगर हम इसको साइड में देखें तो ये फिगर हमारा ऐसा बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपका 65 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, और ये वाला हमें निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करने वाला है हमारा एंगल ये। तो अब हम इसको देखा तो ये ऐसा बन रहा है हमारा फिगर। यहाँ पे आपका ई है, ये सी है, इस तरफ डी है, ये आपका बी और ये आपका ए। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि तीनों मिला के स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर बनेगा तो क्या, अब हम इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो हमें फाइंड करनी है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई की वैल्यू कितनी गिवन है, ए सी ई हमारी 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आपका ई सी डी है 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए सी बी प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट, अब यहाँ से हम इसको यहाँ ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, अब ये 125 डिग्री इधर प्लस में है, इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस में। ये आपने इंटीजर में पढ़ा हुआ, क्योंकि कोई चीज़ अगर इक्वल टू के इस तरफ ऐड में होती है तो उधर आने पे माइनस में हो जाती है। तो हमने ऐसा कर दिया, तो ये आपका आ गया 55 डिग्री। तो हमारा एंगल ए सी बी कितना आ गया, 55 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, आप ध्यान से देखो। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ये दोबारा से समझा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसमें कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा फंडा क्या है इसमें, आपको जेड ढूंढना है। जेड कैसे मिलेगा, जब ये पैरेलल है तो जेड बन गया हमारा, जेड बन गया। हमने सीखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या कि ये वाला एंगल, आई मीन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है।
तो अब ये वाला एंगल सेम हो गया हमारा। तो अब हम इसको भूल जाए तो हमारा ये क्या बन रहा है कि ये तीनों एंगल मिलकर हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो वो हमने इससे फर्स्ट वाली वीडियो में हमने सीखा था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इन तीनों को मिला के हमने यहाँ 180 लिखा, फिर इन दोनों को ऐड करा, इधर आया माइनस, तो हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर गिवन है हमारा, इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो हमारा क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और एंगल बी ए ओ, हमारा बी ए ओ गिवन है 108 डिग्री। एंगल ओ सी डी गिवन है 120 डिग्री। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें हमें निकालना क्या है, फाइंड एंगल ए ओ सी। तो हमें फाइंड कौन सा करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये बड़ा वाला एंगल जो दिख रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो हमें इसमें जब भी ऐसे फिगर्स हैं जहाँ पे हमें कोई आइडिया दिख नहीं रहा, अब इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे ये लाइन पैरेलल तो है नहीं, यहाँ बीच में कोई लाइन है नहीं जिसको हम मतलब ये इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा क्या है इसमें, हमें एक यहाँ से सिंपल सी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों के पैरेलल होता है। इसका हम नाम दे देंगे एफ। क्या दे दिया नाम हमने, एफ। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, बाई कंस्ट्रक्शन अगर आप बोर्ड्स में है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है ओ एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ओके, क्योंकि ये लाइन जो है ये इसका ही पैरेलल है, इसका ही पैरेलल है। क्लियर है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा बन रहा है फिगर। मैंने इस फिगर को आपको थोड़ा मैग्नीफाई किया ऐसे आप देख सकते हो इसको। ये 108 डिग्री है। अब हमारा ये क्या है, ए है, ये बी है, ये ओ है और ये एफ है। सिंपल सा तरीका। तो अब हमने क्या सीखा था कि जब अब एक कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे हमें ऐड करना है, जिसको आप स्टार मार्क के लिखोगे कि आप यहाँ स्टार मार्क के लिख लो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 degree. Side of transversal is 180 degree means कि ये एंगल BAO implies that angle BAO plus angle FOA इक्वल टू 180 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमें। ये कॉन्सेप्ट आप इसको बॉक्स में लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हमें इसमें लिखना है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा एंगल BAO कितना है जो क्वेश्चन में गिवन है हमारा 108 डिग्री लिख लिया हमने। फिर हमें एंगल FOA निकल जाएगा यहाँ से, तो ये 180 डिग्री हो गया। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसके आगे प्लस छुपा होता है तो इसको उठा कर ले जाएंगे इस तरफ, उठा कर ले गए उधर। तो हमारा कितना आ गया, ये 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 72 डिग्री। एंगल FOA हमारा कितना आ गया 72 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें ये इसका आधा एंगल हमें मालूम हो गया, मतलब ये वाला मालूम हो गया, कितना हो गया 72 डिग्री। सिमिलरली इसी कंसेप्ट को हम और लगाएंगे सिमिलरली, इसलिए मैंने लिखा सिमिलरली एंगल OCD प्लस एंगल COF इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री। जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सेम कंसेप्ट के लिए हम यहाँ पे सिमिलरली ले सकते हैं अगर आप बोर्ड्स में है तो। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप और जो आगे वाला स्टेप है सीधा आप इसको सीधा सोल्व करने के बाद आंसर निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट थिंग है, आप ध्यान से देख सकते हो। अब ये हमारा OCD गिवन है, कितना है क्वेश्चन में 120 गिवन है। अब ये एंगल COF हमें करना है, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने एरोस दिखा दिया इसको। अब गौर से देखो इसको। अब ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल COF हमारा क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब ये इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल COF कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। अब आप क्या देख रहे हो
अब इसके लिए अगर हम फिगर बनाते हैं तो क्या बनेगा हमारा फिगर, ये होगा आपका ओ एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये ओ हो गया, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल हमारा गिवन था 120, तो हमारा ये वाला पार्ट कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देख लो, अब ये 60 और ये 72, तो ये फिगर में मतलब ये वाला कितना, नीचे वाला पार्ट 60 डिग्री हो गया, ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया 72 डिग्री। तो अब आपका एंगल हमें फाइंड करना था ए सी, एंगल ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल आपका एफ ओ ए। तो हमारा क्या आ गया ये वैल्यू, सी ओ एफ की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, एफ ओ ए की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री, तो आपका कितना आ गया 132 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में करना है इस क्वेश्चन को, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, बस आपको ये बातें याद होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप अभी 7th क्लास में हो तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाने के पहले आपको ये लाइन लिखनी होगी स्कूल के एग्जाम के लिए। बट अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई और एग्जाम दे रहे हो इंट्रेंस वाले, तो उसमें आप सीधा ये फॉर्मूला लिख के सीधा आंसर निकाल सकते हो। बट आपको क्या करना होगा, आप बस देख के निकाल लोगे। आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों का सम कितना 180, तो ये 120 गिवन है, तो ये हो गया आपको 60, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देना। फिर सिमिलरली ये और ये पैरेलल है आपस में, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180, तो ये 108 डिग्री गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 72 डिग्री। अब हमें ये दोनों एंगल्स मिल गए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका पूरा एंगल बन गया जो हमें चाहिए। तो ये सिंपल तरीका था, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। अब देखिए, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर गिवन है उसमें क्या हमारा गिवन है, ई एफ जो है वो जी एच के पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या दिखा है, ये और ये पैरेलल है। उसके बाद गिवन है ई ए बी, आपका ई ए बी गिवन है 65 डिग्री, ए सी एच गिवन है 100 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको लेवल कर लेंगे। उसके बाद बोला है एंगल ए बी सी, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या बोला है कि अगर हम इसे फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ए बी सी फाइंड करते हैं। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि ये आपका जब दो पैरेलल लाइंस हो तो यहाँ पे क्या इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं डायरेक्ट कंसेप्ट लगा के। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं। ये और अगर ई एफ और जी एच पैरेलल है तो हमारा ई ए और जी बी भी क्या होगा पैरेलल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस आपका ई एफ पैरेलल जी एच इम्प्लाइज दैट ई ए पैरेलल, आपका ई ए पैरेलल हो गया जी बी। ओके। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा हमारा, एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ए बी जी, सॉरी ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट से, तो हमने कल सीखा था फर्स्ट वाले वीडियो में, आप देख सकते हो वहाँ जाके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मैंने इस वीडियो में बताया पहले थोड़ा सा कि इंटीरियर एंगल होता क्या है, दो पैरेलल लाइंस हो, अगर जेड बन रहा हो तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम, तो हमें देखना क्या है, जेड बन रहा है यहाँ पे, ये और ये सेम, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 65 डिग्री। और हमारा एक कंसेप्ट और क्या कहता है कि ये वाला भी जेड बन रहा है, क्या बन रहा है ई ए सी, और यहाँ पे क्या बन रहा है ए सी एच। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ भी, एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल आपका ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे ई ए सी में दो एंगल्स हैं, एक एंगल आपका ई ए बी है और दूसरा एंगल क्या है बी ए सी है। तो हमें फाइंड करना क्या है, बी ए सी कहाँ गया, हाँ मैं भी थर्ड बार निकाल लूँ, पहले सेकेंड बार देखेंगे, या फिर आप ए सी भी पहले निकालो, नहीं मैं पहले थर्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट था, क्या था ये मैंने फर्स्ट निकाल दिया। अब हम यहाँ पे थर्ड के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वाले बाद में करेंगे, पहले थर्ड कर लेते। या फिर एक कॉन्सेप्ट और है बट उसको
उसको ना देखते हुए जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा रहे, फिर अब वैसे कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे जेड बन रहा है, सिंपल सा तरीका, तो सिंपल सा तरीका हम क्या लगाएंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट के लिए, ई ए पैरेलल सी एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये और ये पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो, बट मैंने फिर से उस कॉन्सेप्ट को वापस से समझाने के लिए मैंने ये लाइन लिख दी ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो हम लिख सकते हैं एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी एच, ठीक है। अब ई ए सी में हमारे दो एंगल्स है, एक ये एंगल एक ये एंगल, तो क्या लिखेंगे, एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी एच, क्लियर है। अब आप यहाँ देख सकते हो ई ए बी, तो यहाँ पे मैंने डाला 65 डिग्री, बी ए सी हमें निकालना है, और हमारा ए गिवन कितना है 100 डिग्री, ओके। तो हमारे यहाँ से एंगल बी ए सी क्या आ जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 100 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्लियर है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कितना है हमारा आंसर 35 डिग्री, तो हमारा एंगल बी ए सी कितना आ गया 35 डिग्री। तो हमने दो चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। अब हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट, तो हमारा ये एंगल कितना आ गया हमारा 35 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, ये वाली एंगल को फाइंड करना है हमें। तो अब हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा सकते हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एच इक्वल टू 180 डिग्री, कौन से कॉन्सेप्ट से हमने अभी तुरंत सीखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो लगा दिया हमने कि इन दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, कि ये फिगर ऐसा बन रहा है, आप देख सकते हैं ये फिगर ऐसा बन रहा है। जब भी ऐसा फिगर बनता है तो क्या होता है, ये आप देखो ये हो गया, ये एक लाइन है, तो ये है एक ये है, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो उसी को बोलता है लीनियर पेयर, इसलिए मैंने इसको लिखा। तो ये हो गया। अब ए सी बी हमारा क्या है नहीं पता, हमें निकालना है, और ये आपको सेकेंड पार्ट है शायद, हाँ सेकेंड पार्ट है। तो प्लस ए सी एच हमारा कितना है 100 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब हमारे यहाँ से एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री, तो हमारा ये निकल गया। अब हमें लास्ट क्या फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट सी ए एफ, हमें क्या फाइंड करना है सी ए एफ, तो सी ए एफ फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो ये फोर्थ के लिए है, सिंस आपका यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आप सिंबल भी लगा सकते हो सिंस का, बट मैं लिखता हूँ क्लियर हो जाएगा, सिंस ए एफ पैरेलल सी एच, ठीक है, implies that एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ठीक है, implies that एंगल सी ए एफ इक्वल टू सी ए एफ इक्वल टू हो गया आपका 80 डिग्री। तो हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो आप देख सकते हैं कि इस कंसेप्ट के हेल्प से हमने सारे क्वेश्चन निकाल लिए। यहाँ भी हमने वही लगाया, यहाँ भी हमने वही लगाया, यहाँ भी हमने वही लगाया, और यहाँ भी हमने वही लगाया। तो इस पूरे क्वेश्चन को हमने सिर्फ एक कंसेप्ट सॉल्व किया। वो कंसेप्ट कौन सा है, ये वाला। आप इसमें और कंसेप्ट लगा सकते हैं, जैसे कि एक कंसेप्ट और है जो हम बाद में एक उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे उस कंसेप्ट के लिए। उसका आप यहाँ देखिए कि ये हमने यहाँ पे बस जेड बना तो हमने ये लिख दिया इक्वल, फिर यहाँ जेड बना तो हमने इन दोनों का सम इसके बराबर लिख दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे जेड बना तो हमने इसका इक्वल लिख दिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कल भी सीखा था। इस क्वेश्चन को आपको फर्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ पे आप वहाँ देख सकते हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे गिवन है। अब हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है, गिवन क्या है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, रेशियो 1 और 2 जो एंगल है उस दोनों का जो वैल्यू होगा उसका रेशियो हमारा गिवन है। क्या है रेशियो, 5:7। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन द गिवन फिगर इफ यू गिवन है टी इज अ ट्रांसवर्सल, टी ट्रांसवर्सल है, एल है पैरेलल, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 आर इन द रेशियो। एंगल 1 और 2 का रेशियो कितना है, 5:7। इसको सिंपल तरीके से सोल्व करना है बिना टेंशन लिए। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, सिंस एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल टू 5:7। अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इस रेशियो को हम ये भी ले सकते हैं 5x रेशियो
7x, ठीक है, क्योंकि हमारा x कैंसिल हो जाएगा तो वापस से क्या आ जाएगा 5/7, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 5x/7x, ताकि हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर। अगर आपको फास्ट करना है तो आप इन पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लैंग्वेज है बोर्ड्स के लिए, स्कूल एग्जाम्स के लिए। अगर आपको इंट्रेंस के क्वेश्चंस करने हैं, इंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चंस करने हैं, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं सीधा 5x+7x = 180 डिग्री वहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू। बट मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं 5x+7x = अब आप कन्फ्यूज हो जाओगे, पहले लिख दूँ एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। क्या चीज़ से? लीनियर पेयर से। मैंने ऊपर लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो एक लाइन है, एक ट्रांसवर्स कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे? 180 बनाएंगे, मतलब स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, इसलिए क्या है? लीनियर पेयर। अब हमारा एंगल 1 हमारा क्या है? एंगल 1 5 है, आई मीन एंगल 1 5x है, एंगल 2 7x है। आप यहाँ लिख लो ताकि क्लियर हो आपको। एंगल 1 के सामने कौन है? 5x, 2 के नीचे कौन है? 7x, ये हो गया 5x+7x = 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 5x के इक्वल है, एंगल 2 7x के इक्वल है, क्लियर है। रेशियो हम हमेशा वही देखते हैं, आगे वाला इक्वल होता है, नीचे वाला मतलब पीछे वाला इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, ये हो गया 12x = 180 डिग्री। आप तो काटोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई 12, ओके। ये 12 और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 और x यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। कहीं भी ऐसा लिखा हो मतलब क्या है? 2 × x लिखा हुआ है। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो उधर आने पे क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड। तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाया तो डिवाइड हो गया। हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। कितनी आ गई? 15 डिग्री। तो अब हम इसको इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से एंगल 1, तो इसके बाद हम यहाँ करते हैं एंगल 1 = 5 × 15 डिग्री इक्वल टू आपका आ गया 75 डिग्री। 5x था तो x की वैल्यू 15 हो गई, तो वैल्यू कर दिया, आंसर आ गया। एंगल 2 = हमारा कितना आ गया? 7x था तो 7 × 15 तो 105 डिग्री, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल 3 एंड एंगल 8। अब आप खुद सोचो कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट हम सीख चुके हैं पीछे, तो आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो एंगल 1 = एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 75 डिग्री। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है। अब आप देख सकते हो एंगल 8। अब एंगल 8 हमने सीखा था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट। कौन सा सीखा था? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। मैं जेड की बात हमेशा कर रहा हूँ क्योंकि जेड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से अगर आपने जेड निकालना सीख लिया तो ये सारे क्वेश्चन आप बस विदिन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो बस यहाँ पे क्या है? ये जेड बन रहा है, तो ये बाहर वाला एंगल ये बाहर वाला इक्वल होगा, तो जेड बना ना, तो ये बाहर वाला एंगल। तो एंगल 2 = एंगल 8 इक्वल टू आपका हो गया 105 डिग्री। कौन से कॉन्सेप्ट से? तो आपका ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्या हो गया? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व। तो बस विदिन अ सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको? जेड ढूंढना है। पहले क्या करना है? एंगल 1 एंगल 2 का रेशियो गिवन है, तो वहाँ से हम एंगल 1 एंगल 2 निकाल देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कॉन्सेप्ट आंसर आ गया। फिर सिमिलरली अब हमारा जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। कौन से कॉन्सेप्ट से? अल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट से। तो हमारे सारे एंगल निकल गए विदिन अ सेकंड, टेंशन नहीं है। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सेशन वैसे ही लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको थोड़ा शॉर्ट किया है, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें इसको, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ गिवन क्या था। अब हमने क्या किया, पहले ये गिवन नहीं था तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि फिगर क्या है, ठीक है। ये आपका फिगर है, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स निकालना है। यहाँ पे ना जेड बन रहा है, ना कोई कंसेप्ट ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो अब आप इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन को, हम क्या कर सकते हैं। अगर हमने एक छोटा सा इसको इलोंगेट कर दिया, इस पॉइंट को क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया, आई मीन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है? हमारा ऊपर वाले जो दोनों लाइन्स हैं ए बी और सी डी के पैरेलल है। तो सेम हम यहाँ लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। अगर आप स्कूल बोर्ड्स में हैं तो आप लिख सकते हैं इसको
बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या किया हमने, इसको नाम देते हैं, और ये एफ है, ये ई है, और ये हमारा जी है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया था इसे पिछले वाले क्वेश्चन में, सेम कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि इन दोनों पे पैरेलल हो। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो अब हमारा ए बी पैरेलल ई एफ जी है, तो हमारा यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल आपका हो गया बी एफ जी। क्लियर है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कैसे है ये, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। मैं इसलिए एक बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना हो गया, 120 डिग्री, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि हमें निकालने वाली चीज़ को हमेशा इस तरफ लिखना चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। आपका हो गया एंगल बी एफ जी इक्वल टू एंगल बी एफ, ठीक है। बी एफ जी कितना हो गया हमारा, इसमें दो एंगल्स हैं, बी एफ जी में कितने हैं, दो एंगल्स हैं। तो लिखेंगे एंगल बी एफ जी प्लस बी एफ सी प्लस सी एफ जी प्लस एंगल सी एफ जी इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है। अब हमारा ये बी एफ सी कितना गिवन है, 1 डिग्री, सी एफ जी हमें नहीं पता, ये 120 डिग्री। इसका हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सी एफ जी फाइंड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अगर सी एफ जी हमें मालूम हो गया तो हम यहाँ पे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंस सी डी पैरेलल एफ जी implies that angle DCF प्लस एंगल CFG इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम कहाँ से आ गए, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल, इस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज करा है। इसमें क्या है कि हम देख सकते हैं हमारा सी डी सी एफ गिवन है, कितना है, डी सी एफ हमारा 100 डिग्री प्लस सी एफ जी हमें नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। आ रहा है समझ आपको, नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे में कि आप ये कॉन्सेप्ट बताओ वापस से, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया, अब इसको उठा कर ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल सी एफ जी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ये तो आपको समझ आ चुका होगा। तो हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी एफ जी इक्वल टू 80 डिग्री। अब इस कंसेप्ट को, जो मेरा यहाँ पे आंसर आया, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो कल लिखेंगे x डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिए। अब ये सारे क्वेश्चन आप शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, चीज़ें वहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेंगी, चीज़ें वहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेंगी। अगर आपको चीज़ें याद है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। जैसे सिंपल यहाँ देख लिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्या 80 होगा, कॉमन सेंस, यहाँ पे 100 यहाँ पे 80, ठीक है। अब यहाँ पे 120 तो ये पूरा 120, अब ये वाला 80 तो ये वाला 40 हो गया आंसर, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट बोर्ड्स के लिए या फिर स्कूल एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन क्लास 9 के एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लास 7 का है, बट क्वेश्चन क्लास 9 में भी आया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके इंट्रेंस में भी हेल्प करेगा। अब जहाँ भी देखो, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम और क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप आगे भी देख सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए। और हाँ, मेरा मेन फोकस होता है क्वेश्चंस कराने पर, तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ बच्चों को। क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा, और आप आराम से कोई भी क्वेश्चन मतलब बिना डरे सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आपको जिस लेसन में भी डाउट होता आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये वाला टॉपिक आप बताओ, अच्छे से बताओ, तो मैं उसको वापस से आपको बताऊंगा, ताकि आपका हर चीज़ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जो कि इसी पे बेस्ड होगा और हम उसमें इतने क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, थैंक यू।